उपाय को करने से आपकी कोई दौलत नहीं लगेगी, परंतु ये उपाय करने पर आपको दौलत अवश्य प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई मंदिर या घर के बाहर नहीं जाना, ये उपाय आप अपने घर ही कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई महिला भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती है और अपनी इच्छा नंदी बाबा के कान में बोलती है, परंतु उनको यह पता नहीं जब हम नंदी बाबा के कान में कोई भी शब्द बोलते हैं तो उनका दूसरा कान हमें बंद करना पड़ता है, वरना इधर के कान से बोलेंगे तो नंदी बाबा के उधर के कान से बाहर निकल जाती है। उनके लाखों भक्त हैं जो उनके कान में कुछ न कुछ अवश्य बोलते हैं, इसलिए आप कोई भी मनोकामना हो तो नंदी के कान में बोलो तो एक हाथ से दूसरा कान अवश्य बंद करके फिर अपनी इच्छा नंदी बाबा के कान में बोलिए, तब नंदी बाबा उसको सुनेंगे और भोले बाबा तक अवश्य पहुंचाएंगे। जो आज हम उपाय बता रहे हैं वे उपाय हर महिला हर घर में करती है, गाय को रोटी खिलाना। परंतु आपको क्या पता है कि गाय को तो हर कोई घर से रोटी खिला देता है, क्योंकि कहते हैं कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हाँ, ये सत्य बात है, पर कभी किसी ने नंदी महाराज को रोटी खिलाई, किसी ने बैल को रोटी खिलाई नहीं। आप अगर नंदी महाराज को हर सोमवार को हरी मूंग की दाल के साथ रोटी खिलाए और उसमें थोड़ी सी शक्कर अवश्य डालें, फिर देखिए भोले बाबा की कृपा आप पर क्यों नहीं बरसेगी। कहते हैं जिसके द्वार पर नंदी आते हैं स्वयं भोले बाबा आते हैं, उसे रोटी अवश्य खिलाकर भेजनी चाहिए। माना कि गौ माता को हम रोटी देते हैं तो एक बैल को दे देंगे तो अपनी रोटी में से कौन सी रोटी कम हो जाएगी। उसे भी थालियों में जूठन छोड़कर नालियों में डालते हैं तो उसमें अन्न का कौन सा सम्मान होता है, उसका अपमान ही तो होता है। अगर आटा थोड़ा ज्यादा लग जाए तो एक गाय के साथ एक बैल की वे एक कुत्ते की रोटी बना दे और उनको खिला दे, इससे आपके अन्न में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी अवश्य होगी। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये उपाय आप अवश्य करके देखिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।